अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुदस्सिर मकबूल और मेरे साथ मौजूद हैं एक नामवर सहाफ़ी, मंझे हुए सहाफ़ी, ऐसे सहाफ़ी जिनकी जो सियासी प्रेडिक्शंस हैं ख़ास तौर पे मैं वसूख से कह सकता हूं कि वो कभी गलत साबित नहीं हुए, ख़ास तौर पे जो बड़े इवेंट होते हैं उनके बारे में। और एक इवेंट जो मुझे मालूम है कि मार्शल लॉ से पहले इन्होंने एक प्रेडिक्शन की थी कि ये काम होने वाला और वो हो गया था। और आजकल जो पाकिस्तान में हालात चल रहे हैं इसके ऊपर ज़ाहिद अली ख़ान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनका तजिया लेते हैं। आइए मिलते हैं ज़ाहिद अली ख़ान साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हो रहा है मुल्क में? आज खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि लॉन्ग मार्च करना है जी, 126 दिन का धरना। पिछली दफ़ा वाला हुआ तो कुछ भी नहीं था, तब भी बैठे रहते फारग। और ये बात तो तय है कि इस बात से आप इनकार ना कीजिएगा कि तादाद नहीं आनी, तादाद तो आएगी, लोग तो जाएंगे जैसे उसके जलसे हो रहे हैं। होगा क्या? चलें, यानी एक सवाल में आपके दो तीन सवाल हैं। तादाद आएगी नहीं आएगी तो 25 मई को देख लेंगे। लेकिन जहाँ तक ये क्या चल रहा है, तो यकीन कीजिए कि मुझे 30-35 साल हो गए इस शोबे के अंदर, तो मुझे नई खबर लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। वही हालात हैं, उसी खबर को निकालें और जारी कर दें, वो नई खबर है। कुछ नहीं बदला, कहीं पे भी कुछ नहीं बदला। नाम बदलें और खबर लगा दें जी, बस वो काम करने वाले लोग बदल जाते हैं, हालात नहीं बदलते। और मैं नहीं समझता कि इन हालात में जो इस वक्त पाकिस्तान के हालात हैं, ख़ास तौर पर माशी हालात, उसमें एहतजाज की सियासत मुनासिब फ़ैसला नहीं है। सही, बिल्कुल ठीक है। देखिए, हम सब अगर पाकिस्तान है तो हैं। खाकम बदहान अगर पाकिस्तान को कोई नुकसान होता है तो हमारा कोई पुरसान हाल नहीं है, बल्कि मेरे और आप जैसे लोगों के पास तो जाने के लिए कोई दूसरी जगह भी नहीं है। बिल्कुल सही। और हमारे जो लोग हम पाकिस्तान पे हक जता रहे हैं, मैं ये समझता हूँ, बहुत दुख के साथ मैं ये बात कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के साथ उनका कोई ताल्लुक़ मैंने देखा नहीं। मसला इसके कि इक़्तिदार उन्हें इसलिए चाहिए कि उनकी ज़िंदगी सरकारी ख़र्चे पर अच्छी गुजर जाए। और बहुत सारी बातें और भी हैं, लेकिन इसी एक में बाकी सब मफादात भी उनकी हैं। काश कि ये माहौल बदले। 25 मई आएगी, गुजर जाएगी, धरना कामयाब होता है, नाकाम होता है, ये हमने 2014 में भी देखा। पाकिस्तान में आज तक, जब तक उन तबक़ात ने नहीं चाहा जो आज तक तब्दीलियों का सबब बन रहे हैं, तो कोई तब्दीली नहीं आती। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत अफसोस का मकाम है, मेरे लिए बहुत मायूस कुन मकाम है। ऐसा होना नहीं चाहिए। सर, आपने मौशी हालात की बात की, मुझे याद है मैं जब खान साहब ने 2014 का धरना स्टार्ट किया था जी, तो पहले दूसरे दिन मैं गवर्नमेंट कॉलेज गुलबर्ग में था, तो बेसमेंट में उनका टीवी लगा हुआ, नया नया हॉस्टल बना हुआ, तो मैंने देखा था पहले दिन ही वो जो एक शॉकिंग न्यूज़ चल रही थी ना, नीचे टिक्कर चल रहा था, वो ये था कि पहले दिन धरने की वजह से मईशत को इतने अरबों का नुकसान हो गया है। जी। तो हमारी तो वैसे मईशत जो है वो ज़मीन बोस अल्लाह ना करे कि हो जाए, लेकिन नज़र ऐसे आ रहा है कि मईशत का कोई अब वो सतून जो है ना वो बहुत कमज़ोर होते बहुत जा बुरे हालात हैं तो मईशत इन के। हालात में तो इस तरह के डिसीजन जो है ना वो आप देखिए ना कि मईशत आपकी इस वक्त सही मानों में वेंटिलेटर पर है। मेरी ज़ाती राय ये है कि मौजूदा जो हुकूमत है इसने गलती की। जो अपोजिशन थी, जो अब हुक्मरान कहला रहे हैं, इन्हें इन हालात में हुकूमत में नहीं आना चाहिए था, बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए थी। मैं इसके पहले दिन से ख़िलाफ़ था और मैं आज भी वज़ीर-ए-आज़म साहब को यही कहूँगा कि इज़्ज़त इसी में है। इस वजह से नहीं कि कोई कह रहा है कि इलेक्शन जल्दी करा दें, इस वजह से कि आपको मैंने 2014 में भी ये मशवरा दिया था, मैं आज 2022 में भी मशवरा दे रहा हूँ कि कौम को सच बता दीजिए कि आपके इख्तियार में कुछ नहीं है और आपने ज़िंदगी में सब कुछ देख लिया है, आपको किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, ना माशी मसला है, बच्चे आपके सेटल हैं। इस कौम के लिए किसी एक शख्स को सच बोलना है कि यहाँ हुआ क्या है। आज की नहीं, ये 2022 की बात मैं नहीं कर रहा। यानी 2022 में तो देखिए कि पाकिस्तान में पहली मरतबा एक हुकूमत जो है वो तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए जो है जमहूरी तरीके से गई, वो जैसे भी गई, लेकिन हमने उसे भी साजिश करार दिया।
तो ये साजिशें इस कदर ज़्यादा हो चुकी हैं कि जो शख्स इन साजिशों का हिस्सा रहा या उनको फेस करता रहा, उसे आकर कौम को ये बताना है कि ये हालात हैं इस मुल्क के, मईशत क्यों ख़राब है और क्या हमारे पास कुछ करने के इख्तियारात हैं या नहीं है। यानी राना सनाउल्लाह साहब का ये बयान कि हमें कुछ करने नहीं दिया जा रहा, मेरे लिए तो यही यानी नाकाबिल फ़ाहम है। सर अभी आज वो खान साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उससे पहले कॉल आई शाह महमूद कुरैशी साहब को, जो साबका हमारे वज़ीर ख़ारजा हैं, तो जो उसमें वीडियो में भी सुना जा सकता है, ऑडिबल है, वॉइस है, वो ये है कि वो कह रहे हैं कि हम आपको ट्रैप कर देंगे, फंसा देंगे, और आगे से खान साहब ने वो जैसे वो कहते हैं कर लें। देखिए, जो खान साहब तो बड़े आदमी हैं, वो जो चाहे वो कह सकते हैं। मैं तो एक बहुत छोटा सा साफ़ी हूँ, छोटे से शहर का, लेकिन ये व्हाट्सएप का हल जो है ना, इन्होंने ही पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया है। और हर दौर में वो लोग मिल जाते हैं जो मोहरा बनने को बखुशी तैयार होते हैं। पाकिस्तान के हालात उस वक्त तक नहीं बदलेंगे जब तक कुछ जेन्युइन लोग हुकूमत में नहीं आते, और उन्हें आने नहीं दिया जाएगा, बिल्कुल नहीं आने दिया जाएगा। बस ये मैं आपको इसके कि जो पाकिस्तान का मसला है ना, लोग बहुत लंबी चौड़ी बातें करते हैं। पाकिस्तान का मसला सियासत नहीं है, सियासत पाकिस्तान का बिल्कुल मसला नहीं है, सियासत सियासतदानों के हाथ में नहीं है, ये सबसे बड़ा मसला है। ये सबसे बड़ा मसला है, बिल्कुल ठीक है। सर आखिरी क्वेश्चन, एक तलब क्वेश्चन है आपसे। एक तरफ आप कहते हैं कि सियासतदानों के हाथ में कुछ नहीं है और जो कुछ भी हो रहा है वो जमहूर नहीं कर रही, ना जमहूरी तरीके से हो रहा है, ना इनके कुछ हाथ में है। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं पहली दफ़ा जो हुकूमत गई है वो जमहूरी तरीके से गई है। क्या ये तजाद नहीं? नहीं, ये तजाद बिल्कुल नहीं है, ये तजाद नहीं है। बदकिस्मती ये है कि इसके लिए भी कंधा सियासतदान बन गए। सियासतदान अभी तक, सियासतदान नहीं मैं कह रहा, मखसूस लोग जो अब तक हैं, इसके बोर्ड है, ये भी उन्होंने करवाया फिर। बस अभी तक तो यानी ज़िंदगी का साज भी क्या साज है, बज रहा है और बेआवाज़ है। मैं तो बस इतना ही कह सकता हूँ। सर साजिश भी तो कह सकते हैं ना। नहीं, मैं साजिश के लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूँगा। साजिश तो देखिए, मैं उस ग्रुप में शामिल हूँ और मरते दम तक उस ग्रुप में शामिल रहूँगा जो मोहतरमा फातिमा जिन्ना और कायद आज़म का फॉलोअर है। मैं मोहतरमा फातिमा जिन्ना और कायद आज़म का रास्ता छोड़ने वालों का साथी कभी भी नहीं बन सकता। मैं सहाफ़ी हूँ, सहाफ़ी रहना चाहता हूँ। किसी सियासी जमात से मेरी कोई वाबस्तगी नहीं है, ना खान साहब से मेरी कोई वाबस्तगी है, ना शहबाज शरीफ साहब से मेरी कोई वाबस्तगी है। मेरी वाबस्तगी है पाकिस्तान से। लेकिन सवाल ये है कि पाकिस्तान इन हालात में क्यों है? तो पाकिस्तान सियासत की वजह से इन हालात में नहीं है। पाकिस्तान को ऐसे सियासतदानों की ज़रूरत है जो सफ़ेद पोश हों, जो किसी पनीरी में ना उगे हों, और जो आइन और कानून की पासदारी करना जानते हों, जिनमें खौफ खुदा हो। बिल्कुल नए लोग आपको चाहिए, तो पाकिस्तान जो है वो आगे बढ़ेगा। वरना ये जो होती है ना, वो कौन से म्यूज़िकल चेयर का, ये वही लोग हैं, इनसे आप पाकिस्तान और सियासत को बुरा मत कहें। इनको बुरा कहें, जितना दिल चाहे बुरा कहें। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की मईशत की बेहतर करने के लिए अब भी वक्त है कि ये संभल जाएं, वरना खुदा न खास्ता अगर सब कुछ हाथ से निकल गया तो नुकसान सिर्फ पाकिस्तान की आवाम का है। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया, आपका पॉइंट आ गया। जी नाज़रीन, आपने सुना ज़ाहिद अली खान साहब की गुफ्तगू सुनी। जो हम अक्सर कहते रहते हैं कि सियासतदानों ने मुल्क का बेड़ा गर्क किया है, उनका जो मौक़िफ़ है वो बिल्कुल 180 दर्जे के एंगल पे है इनका। वो कहते हैं कि सियासतदानों ने कुछ नहीं किया, बल्कि सियासतदानों को कुछ करने ही नहीं दिया गया। मुल्क की बेहतरी के लिए सियासतदानों ने कभी हुकूमत की ही नहीं, हुकूमत कुछ और कर रहे हैं, ये तो सिर्फ पपिट हैं बेचारे। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।